हर 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 महादेव महादेव दोस्तों। दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चिरंजीवी के बारे में जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं बताई गई हैं। उनके कह लो कि आप उनके युद्ध के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और उनसे प्रेरित होकर के लोग बहुत आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो एक विष्णु भगवान के अवतार भी कहे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि आपने बताया कि ये विष्णु जी के अवतार हैं। ये विष्णु जी के छठे अवतार हैं। और विष्णु जी के छठे अवतार के साथ साथ ये एक आठवें चिरंजीवी भी हैं हमारे यहाँ, मतलब 8 चिरंजीवियों में से एक है। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। भगवान श्री परशुराम जी के मतलब बारे में तो बहुत सारी रोचक कथाएं हैं और बहुत सारा कुछ है, क्योंकि ये मतलब एक पर्सनालिटी है जो खुद मेरे पर्सनल फेवरेट है। मतलब इनके बारे में तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सुनने में ऐसे लगता है कि वाह यार, मतलब कितना अच्छा है इनका लुकआउट, मतलब अच्छा था। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे परशुराम जी के एक कथा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार छत्री विहीन कर दिया था धरती को। अच्छा। हाँ। छतरी विहीन मतलब सारे छतरी ही मर गए। नाश, खत्म, पूरी धरती से 21 बार छत्रियों का नाश किया है उन्होंने। हाँ, मतलब अलग ही बात है ये चीज। और ये भी कहा जाता है कि उन 21 बार छतरी विहीन करके उन्होंने 3 झीलें भर दी थी खून की। 3 झीलें। ये सीन है। और मतलब इतना मारकाट मचाया था उन्होंने, मतलब ये उनका क्रोध था, इस लेवल का उनका क्रोध था। तो इस मतलब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों 21 बार छतरी विहीन कर दिया है। अच्छा। हाँ, हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि क्यों 21 बार छतरी विहीन किया इस धरती को परशुराम जी ने। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात ऐसी है कि परशुराम जी की फैमिली थी जो कुटिया में रहती थी और परशुराम जी भी साथ में रहते थे। तो उस समय के एक राजा थे जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। और ध्यान दीजिएगा, सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है ना, उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी 1000 भुजाएं थी, 1000 हाथ। अच्छा। इतना। और उनको ये 1000 भुजाएं शिव जी के आशीर्वाद से मतलब उनको मतलब मांगने से मिली। और अच्छा, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये जितने भी लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उनको शिव जी से जरूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। है ना? हमारे भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी है, बहुत भोले हैं वो। मतलब समझ लो कि इतना सबसे ज्यादा क्रोधित और सबसे ज्यादा, मतलब मैं बताऊं, मैं काशी का वासी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे भोले बाबा जितने भोले और इतने इतने मतलब अच्छा कोई वो मतलब नहीं सबको है। आशीर्वाद दे करके सबको जी जी, हाँ शक्ति हाँ हाँ बांटते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो अपने मतलब हम लोगों ने सबसे कम जो आशीर्वाद या वरदान मिले हैं वो विष्णु भगवान के द्वारा मिले हैं। मतलब विष्णु भगवान का हमने बहुत कम ही या जीरो के मात्र सुना है कि विष्णु भगवान के द्वारा इनको आशीर्वाद मिला है या वरदान मिला है। सबसे ज्यादा वरदान या आशीर्वाद हमारे भोले बाबा देते हैं। और उसके बाद हमारे ये क्या उन जो एक और कैरेक्टर है विष्णु, ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी। हाँ। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्हें 1000 भुजाएं मिली। अब 1000 भुजाएं पाने के बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन उनका नाम पड़ा। और उसने क्या किया कि पूरी पृथ्वी पे उसने राज करना शुरू, मतलब जहां जाए वो बंदा लड़ाई युद्ध करे। घमंड आ गया। हाँ हाँ, ये तो हर ही के साथ हुआ है, चाहे हिरण्यकश्यप हुआ, चाहे कंस हुआ, चाहे रावण हुआ, सारे लोगों ने ही तो मतलब वरदान पाने के बाद घमंड हो गया ना खुद पे। वही उनके साथ भी हुआ। और देखा जाए तो इन सारे लोगों का वध भी ना विष्णु भगवान के किसी न किसी रूप ने किया है। और ये भी, इनका भी वध विष्णु भगवान के ही एक रूप करेंगे। तो क्या हुआ सीन की वो बंदे को 1000 भुजाएं मिली। अब 1000 भुजाओं के साथ वो पूरी दुनिया पे मतलब चल दिया कि युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे। हाँ, तो अब उसने लड़ाई स्टार्ट किया। और जो भी राजा आया अपनी 1000 भुजाओं के साथ उसको मतलब
लड़ाई करके हरा दिया और जीत गया। अब उसके पास अब इतना पावर आ गया था कि भाई उसको ऐसे लगने लगा कि अब कोई लड़ने वाला है ही नहीं। तो गीता में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो असल में क्या है कि फिर वो सहस्त्रबाहु अर्जुन मतलब गया, मतलब युद्ध करने के लिए, सब लोगों को हराया, पूरी धरती से मतलब लोगों का नाश करने लगा और हटा दिया, मतलब जितने भी राजा उनसे लड़ने आए उनको परास्त किया और वहां पे जीत गया, वहां पे राज करने लगा। अच्छा। अब फिर एक बार उसको लगा ऐसे कि मतलब हमेशा जीतने लगा था, तो उसको ये हो गया कि यार मेरे लायक अब कौन योद्धा बचा है, मतलब मुझसे शक्तिशाली कौन है। हाँ हाँ मतलब हाँ सबको अपने अंडर में समझने लगे। हाँ 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 हाँ। तो अब वो गया एक बार ऐसे ही नदी किनारे, तो वो अपने भुजाओं से एक साथ इतने तीर बरसाया, इतने तीर बरसाया, पानी में अंधाधुंधी, मतलब बिना किसी बात के। अब जल जीवी प्राणी, मछली, कछुए, सारे लोग वहां पे मरने लगे, मौत होने लगी उनकी। तो उसके उसके डर से और उसकी पीड़ा से ना समुद्र देव प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, भाई आपको क्या चाहिए हमसे? आप बिना मतलब ही ये तीर वर्षा कर रहे हैं, हमारे सारे जीव जंतु मारे जा रहे हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि समुद्र देव, बस तुम मुझे इतना बताओ कि मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कौन है? तो समुद्र देव ने बोला कि मतलब परशुराम जी की कुटिया की तरफ ऐसे करते हुए इशारा कि राजन आप इस दिशा में आगे बढ़िए और श्री परशुराम जी आपका आवाहन करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे, आपसे बराबर। उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ इस बात का कि यार मतलब मैं, मतलब इस दुनिया में उसको लगा था कि किसी भगवान देवता या ऐसे किसी लोगों का नाम लेंगे, पर उन्होंने एक साधारण मनुष्य का नाम लिया। लेकिन ठहरे तो परशुराम जी छठे अवतार हमारे विष्णु जी के, ये बात पता ही नहीं थी उसे। वो हल्के में ले लिए उनको। तो वहां पे वो पहुंचा ना युद्ध करने के लिए। अब वहां पे वो पहुंचा तो मतलब उनके परशुराम जी थे ही नहीं बेसिकली, वो तो मतलब कहीं गए हुए थे। अब आया वहां पे उन्होंने उनके माता पिता भाई बहन सबका उसने वध कर दिया। वैसे इस बारे में भी बहुत सारे तथ्य हैं कि उस सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नहीं, उनके पुत्रों ने वध किया है। पर जो जो एक मेरी जो मान्यता है, मैं उसके बारे में, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। कि सहस्त्रबाहु अर्जुन आया और परशुराम जी को न पाते हुए उनका वध कर दिया, उनकी फैमिली का। अब इसके बाद वो चला गया वहां से। परशुराम जी जब लौटे अपनी कुटिया में, तो देखे कि अपने माता पिता की मृत हालतों को देख के वो बहुत क्रोधित हुए, मतलब इतना ज्यादा कि वो मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अब इस दुनिया से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा मैं, मतलब क्षत्रियों का खत्म, गेम ओवर। मतलब वो उनके फैमिली को मार दिए तो ऑब्वियस एक गुस्सैल इंसान थे ही वो। बहुत 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 बात तो है ही। तो इसी कारण से उन्होंने फिर वो क्षत्रिय विहीन वाला सीन स्टार्ट हुआ। और कई जगह ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी और ये सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, मतलब समुद्र देव ने बताया तो परशुराम जी मिले डायरेक्टली सहस्त्रबाहु अर्जुन से और युद्ध के लिए आह्वान किया। तो परशुराम जी ने उसके सारे हाथ काट दिए थे और उसका वध कर दिया। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के बच्चों ने इनके फैमिली को मारा था, इसलिए वो गुस्सा हुए। लेकिन जो मेरी मान्यता है मैं उसके ही हिसाब से बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन मार के उनके फैमिली को गया, तो आए अपने परशुराम जी। युद्ध में तो मतलब वो महारत हासिल की ही थी, उनके पास काफी पावर थे, बहुत बहुत दिव्य धनुष थे, बहुत। इवन उनके पास तो शिव जी का दिया हुआ परशु था, इसीलिए असल में उनका नाम भी राम ही था। हाँ, वो तो शिव जी के परशु देने की वजह से उनका नाम परशुराम जी पड़ा। अच्छा। हाँ, ये भी है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीजें। अब इसके बाद वो गए, सहस्त्रबाहु अर्जुन की सारी भुजाएं काटी और उनका वध किया। और उसके बाद उनके जो बच्चे थे, उनकी फैमिली थी, वो लोगों का भी वध किया। लेकिन सिर्फ परशुराम जी ने उन्हें छोड़ा जो कन्याएं थी, जो बच्चे थे और जो गर्भवती, हाँ गर्भवती, बस इतने ही लोगों को उन्होंने छोड़ा। फिर क्या हुआ कि फिर वो बड़े होते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर मर जाते थे, क्योंकि वो चिरंजीवी ठहरे, उनका वो तो मरने से रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और ये भी है कि वो बहुत बार मतलब ये होता था, लोग कहेंगे कि अरे तो जब मतलब ये लोग ही नहीं रहते थे, मतलब हम्म छतरी ही नहीं है, हम्म तो भाई बार-बार पैदा कैसे हो जाते थे? हम्म इसका मैं एक और तथ्य है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब छतरी थे, जो हम्म गुफ़ाओं, जंगलों और कहीं-कहीं छुप जाते थे। और बहुत सारे क्षत्रिय क्या करते थे कि वो औरतों के मतलब आड़ में छुपे रहते थे, मतलब उनकी कक्षाओं में या फिर कहीं अच्छा, जाके। मतलब वेश बदल के। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म क्योंकि मतलब ये अपने परशुराम जी मतलब औरतों को नहीं मारते हाँ, थे। हाँ, हानि नहीं पहुँचाते थे। हम्म तो वही फिर वो क्या नाम से उनके बच्चे पैदा होते थे, बड़े होते थे, जब युद्ध लायक होते थे, युद्ध निपुण, उनको हम्म वध करते थे। हम्म अब 21 बार मारने का मतलब है कि कुछ लोग तो जो जंगलों में चले गए थे, वो हम्म समझ लो कि वो अपनी युद्ध कला, अपनी क्षत्रिय धर्म, कि हम्म उनको राज करना है, उनको ये काम, क्योंकि पहले के समय में ये होता था कि हम्म। क्षत्रियों का काम अलग था, पंडितों का काम अलग था, हाँ मतलब हाँ। सबका काम अलग-अलग क्षेत्र में बाँटा गया था ना। ये हम्म। हमारे महाभारत और रामायण में भी बताया गया है। हम्म आप कथाएँ सुनेंगे, जानेंगे तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए तो वो तो अपनी क्षत्रिय धर्म को भी भूल गए थे, बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे। उनको अपना जान बचाना है भाई पहले कि हाँ, हाँ, हाँ। अब पहले वो हाँ, छतरी क्या अब वो जंगल और उस जंगल और गुफ़ाओं में रहते थे, आदिवासियों के साथ और जंगली हम्म लोगों के साथ, तो भई उनको अपने सारी क्षत्रिय धर्म को भूलना पड़ा, क्योंकि अगर परशुराम जी को ज़रा भी ऐसे पता चलता कि हम्म क्षत्रिय है, तो हम्म। भाई वो वध कर देते सही फिर। ये बात है। चीज़ें हैं। इसीलिए अब ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं कि परशुराम जी मतलब मतलब क्यों क्यों इतना मार-काट मचाए थे, ये या इसके बारे में कि उनके पास कितनी सारी मतलब ताकतें थी, कि मतलब हम्म। कितने साल तक वो जिए। तो वो मतलब युद्ध करने के बाद चले हम्म। जाते थे, मतलब ध्यान मग्न हो जाते थे, अच्छा। मतलब आराम से ध्यान करते थे। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद जैसे ही उनको ये पता चलता था या उनको थोड़ा-सा भी याद आता था, मतलब ध्यान मग्न टूटता था, जैसे ही पता चले कि क्षत्रिय इस मतलब हाँ, दुनिया में आ गए हैं वापस से, तुरंत वो तो उठ जाते थे। हाँ, ये भी है। उनकी तो ऐसी बहुत सारी गाथाएँ हैं, हम्म। मतलब कहा जाता है कि परशुराम जी का युद्ध हनुमान जी से भी हुआ था। ओके। परशुराम जी का उल्लेख मतलब आप समझ लो कि रामायण में भी है, महाभारत में भी है। हम्म। हाँ, क्योंकि महाभारत में तो तीनों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम, हम्म महायोद्धा कर्ण, हम्म ये आपके द्रोणाचार्य जी, हम्म पितामह भीष्म, हम्म ये महाभारत के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं। और ये तीनों कैरेक्टर पूरी महाभारत का मतलब पूरा का पूरा युद्ध का परिणाम बदलने वाले ये तीनों योद्धा थे। वो तो कृष्ण जी की लीलाएं थी भाई। हम्म तो समझ लीजिए हम्म। इन तीनों के जो गुरु का नाम है वो परशुराम थे। और अच्छा। रामायण से भी पहले की ये जो सहस्त्रबाहु की जो गाथा है, ये महाभारत से भी पहले की गाथा है। तो इस तरह का है, और आप समझ लो कि आज भी हम्म। परशुराम जी हमारे जीवित हैं, क्योंकि वो 8 चिरंजीवी हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनके अभी तक होने का कारण ये है कि उनके विष्णु जी के सबसे प्रिय अवतार जिसका नाम है कल्कि, है ना? हाँ, अब हर युग में उनको आना है तो हर युग में उनके लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हाँ, कि हाँ, हाँ। ये काम आपको संपूर्ण करना है या इस काम में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अपने हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को भी ये मिला हुआ है, मतलब एक तरह से चिरंजीवी ही हाँ, है। वो चिरंजीवी ही हैं। तो तो वैसे ही परशुराम जी का भी एक अलग रोल रोल है है, हाँ, युग हाँ। में। वैसे हनुमान जी से भी रिलेटेड इनका जो कथा है वो हम लोग अगली वीडियो में अगली वीडियो में हाँ, हाँ, बात डिस्कस करेंगे। करेंगे। हाँ, हाँ। तो वैसे मतलब एक अच्छी चीज हमें पता चली उनके बारे में कि क्या बैकग्राउंड रहा है और कितनी शक्तिशाली पर्सनैलिटी वो रह चुके हैं। बहुत, बहुत और शक्तिशाली। अपने यहाँ तक कि अपने महाभारत के सबसे योद्धाओं को मतलब एक तरह से गुरु कह लो या उन कर्ण ये लोग मतलब उनसे भी शक्तिशाली थे। हाँ, अरे गुरु थे। हाँ, गुरु हाँ। थे तो ऑब्वियस ही बात है। तो बहुत ही एक कह लो कि डोमिनेंट पर्सनालिटी कह लो। मेरे खुद के तो बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उनके सारे अवतारों में से मेरे एक कृष्ण जी हम्म और एक परशुराम जी। परशुराम जी का वो जो एंगर इश्यूज था, हम्म इतना एंग्री
पर्सनैलिटी थी, इतनी पावरफुल कैरेक्टर थी, हाँ, उनका हाँ, वो हाँ। कैरेक्टर ही मुझे बहुत भाता है। तो और कोई हाँ, नहीं, इनके बारे में अभी हम लोग अगले वीडियो में बात हाँ, करेंगे, है ना? हमारे हनुमान जी के उससे साथ युद्ध के रिलेटेड बारे जो भी में है, भी हैं। तो बिल्कुल। वो वीडियो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मुझे हुँ, लगता है। हुँ, हुँ। तो कमेंट करके आप लोग बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, और एक ऐसे डोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में जान करके आप लोग को कैसा लगा हमारे परशुराम जी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो चिरंजीवी है, और आज के युग में भी वो जिंदा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। और अभी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएंगे आपको बिल्कुल। आगे आने वाली ही वीडियो में। हुँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं वीडियो कैसा लग रहा है आपको। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो और दूसरे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो क्या है कि आप फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको भी जान करके अच्छा लगेगा अगर एग्ज़ैक्टली उनको पता नहीं है हम तो। अपने धर्म कथाओं के ही बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारी युगों-युगों तक की चीज़ें हैं, जो बहुत हाँ, सारे हमारे लोगों को या हमारे आने वाली यूथों को नहीं पता होगा। बिल्कुल। उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के हाँ, लिए। बाकी हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर 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 महादेव। महादेव!